पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड थलीसैंण के पैठाणी स्थित विश्व प्रसिद्ध राहु मंदिर के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मंदिर का निरीक्षण किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर मार्ग पर पैठाणी बाजार में पार्किंग स्थल का जायजा लिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से चर्चा करते उन्होंने कहा कि पार्किंग और मार्ग निर्माण से श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ेगी और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पैठाणी में हेलीपैड निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने तथा सारा अभियान के तहत जल स्रोतों और संगम की सफाई कराने के निर्देश भी दिए। ये यहाँ का महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है और एक फेमस टेंपल है हमारा राहु टेंपल। उसके पास के ओवरऑल एरिया को जो डेवलप किया जाना है, इसका एक मास्टर प्लान बना के वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पार्किंग स्पेस की जो कमी है, पार्किंग और एक प्रॉपर एक्सेस दिया जाना है, वो अभी मेरे संज्ञान में है। सेकेंडली हेलीपैड भी बनाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ परमानेंटली हमारे इम्पोर्टेंट विजिट्स होते रहते हैं और डिज़ास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सेंसिटिव जगह है। तो यहाँ एक हेलीपैड के लिए भी मेरे द्वारा निर्देशित किया कि जल्दी से जल्दी लैंड आइडेंटिफाई की जाए। थर्ड, यहाँ चूँकि दो नदियों का संगम और वेस्टर्न नयार का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है इसको, तो इस जगह हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जो ओवरऑल गंदगी या उस सबको साफ़ करते हुए जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अभियान हम सारा के तहत यहाँ पे टेकअप करना चाहते हैं। केपीजी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले श्रीनगर गढ़वाल की GMBN गेस्ट हाउस में गढ़वाली फिल्म के लिए ऑडिशन आयोजित किए गए। सुबह 10 बजे शुरू हुई प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चली, जिसमें टिहरी, पौड़ी, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग व चमोली से आए लगभग 120 युवा कलाकारों ने भाग लिया। खास बात रही कि बड़ी संख्या में लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्देशक कांता प्रसाद ने बताया कि यह पहल गढ़वाली फिल्मों में नई प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू होगी, जिसमें चयनित कलाकारों को विभिन्न किरदार निभाने का अवसर मिलेगा। ऑडिशन में आशीष वाजपेयी, कुलदीप असवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कांता प्रसाद ने कहा कि पौड़ी जनपद कलाकारों की भूमि रही है और इस क्षेत्र की लोक संस्कृति को फिल्म के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। केपीजी फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पर ऑडिशन फिल्म के लिए किया जा रहा है, जो कि निःशुल्क है। तो ये हमारे लिए मतलब एक ऐसा मौका है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, अपनी भाषा बोली सब चीज़ को, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म वगैरह शूटिंग तो होती रहती है, लेकिन ऐसे जगहों पे होती है जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। और ये हमारे श्रीनगर गढ़वाल में हो रहा है, इसलिए कि यहाँ के लोगों के लिए भी एक मौका है। जो मेरा डायलॉग था उसमें तो कुछ ऐसा दिखाया गया था कि मतलब जैसे घर वाले भी बोलते हैं कि तुमने BA पास कर दिया और तो सीधे सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन आजकल सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रखा है। उसके लिए तो बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है, कंपटीशन तो बहुत हाई है आजकल। मतलब 70% तो कुछ है नहीं, सीधे 90 इतना होना आवश्यक होता है। इसीलिए यही दिखाया गया था कि मैं भी BA पास हो गई तो तुम लोग समझ लो कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिल गई, जिसमें अभी टाइम है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अंजलि, मैं हिंडोला खाल से आई हूँ। हमारे वहाँ अक्सर ऐसी चीज़ें होती नहीं है, तो हमने जब देखा कि हाँ KGP प्रोडक्शन से यहाँ ये सब हो रहा है, तो फिर हमने प्लान बनाई कि हाँ हम यहाँ आएंगे और अपना मतलब यहाँ हमें अपना टैलेंट दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिला। मेरा डायलॉग बहुत अच्छा था। बाकी अगर आगे भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसी तरह हमें बहुत अच्छे से अपना कार्य निभाऊँगी। ऑडिशन वॉज ग्रेट, एवरीवन इज़ प्रोफेशनल। और मैं यूपी से आती हूँ। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ जनपद पौड़ी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने हमारे कल्चर को अडाप्ट किया। और अब मैं यहाँ पे आके कॉलेज की स्टडीज़ कर रही हूँ मैं अपनी, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी उनके कल्चर को अडाप्ट करूँ, सीखूँ। और मुझे अच्छा लगता है पहाड़ी कल्चर यहाँ का, गढ़वाली। और हमारे अभी कल्चरल फेस्ट वगैरह हुए थे, तो हमें गढ़वाली कल्चर काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। मुझे अडाप्ट करना चाहिए, तो दैट वाज मेयर अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड। सर, मेरे को प्रेरणा बहुत मिल रही है, आने वाले कल्चर को प्रेरणा मिल रही है। मैं तो सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड को इतना ग्रो हो रहा है। पहले सबसे पहली बात, हमारे उत्तराखंड ग्रो हो रहा है। फिल्में की बात आती है तो पहले तो हमें दूर दूर जाना पड़ता था, चंडीगढ़, हरियाणा, मुंबई फिल्म सिटी, पहले बच्चों को जाना पड़ता था। आज यही मौका मिल रहा है उत्तराखंड में बच्चों को फिल्म में ऑडिशन देने का ये मौका मिले। इससे बड़ी बात क्या होगी उत्तराखंड वालों को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे बहुत खुश हैं ऑडिशन देने से, और वो ये सोच रहे हैं कि अभी हमको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है अपने घर बैठे श्रीनगर में, गढ़वाल में। ये एक बहुत खुशी की बात में है। केपीजी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले यहाँ पर श्रीनगर गढ़वाल में ऑडिशन चल रहा है और अभी तक हमारे जो कलाकार हैं वो 70-80 के आसपास आ चुके हैं।
बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट यहाँ पर आए हैं, पौड़ी गढ़वाल से, श्रीनगर से, तुम्हारे चमोली गढ़वाल से, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल से, चंबा से, तमाम अभी भी लोग आ ही रहे हैं। कर्णप्रयाग से दो तीन छात्र और आ रहे हैं, अभी चले हुए हैं वहाँ से। बताओ कितना जुनून है बच्चों में कि अपने संस्कृति के प्रति उनको लगाव है, और अभी ऑडिशन देने यहाँ तक पहुँचे। बल्कि आज बारिश का समय है तब भी लोग इतनी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उत्तराखंड फिल्म उद्योग के लिए खुशखबरी की बात है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित घंडियाल देवता मंदिर को पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। यह घोषणा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना के बाद की। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि घने बांज बुरांश के जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का संगम है, जिसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए रास्तों का सुधार और मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के आर्थिकी को बल मिलेगा और लोक संस्कृति संरक्षित होगी। हर वर्ष अप्रैल में 3 पट्टियों के ग्रामीण यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अगले 2 सालों में हम इसको ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में इसको विकसित करें। अभी तक उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में होता था, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ट्रैक है और हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोगों का यहाँ पे बड़ा योगदान है, और मैं बहुत जल्दी स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक करके यहाँ की DPR भी बनाई जाएगी, और जो यहाँ के स्थानीय लोग चाहेंगे वैसे वैसे हम इस मंदिर का भी निर्माण करेंगे। यहाँ पे धर्मशाला बनाएंगे तो भी बनाएंगे, यहाँ पे पानी की दिक्कत है वो भी पूरी करेंगे, और ट्रैक ऑफ द ईयर के लिए भी अगले साल हम इसका प्रस्ताव जरूर भारत सरकार को भेजेंगे। यह एक पौराणिक मंदिर है जो लगभग 1300 सदी में बना हुआ था। ये कैंतियोर शैली से बनाया हुआ मंदिर है, और निश्चित तौर से इस मंदिर में मैंने जो महसूस किया है, इस मंदिर में शक्ति का एक अलग सा ही संचार होता है। ये 2700 समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये करीब 19 गांवों का एक पूजा स्थल कह सकते हैं, जिसमें घंडियाल, लोकल भाषा में घंडियाल देवता का ये मंदिर है। और इसमें हर अप्रैल माह में साल भर में एक बार 19-20 गांव अपने वाद्य यंत्रों के साथ इस मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पे गाना भजन करते हैं, और फिर ट्रैकिंग के साथ अपने घरों का आते हैं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से धन सिंह रावत जी की नज़र इस मंदिर पे पड़ी है, तो निश्चित तौर से इस मंदिर की आने वाले दिनों में काया पलट होने वाली है। और कह भी रहे थे कि हम उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वो धनराशि बहुत जल्दी मुक्त करेंगे। टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ मोटर मार्ग पर देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बड़ियारगढ़ से मालगढ़ी तल्ला की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर करीब 40 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में चालक समेत कुल 4 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर घायलों को बेस अस्पताल श्रीकोट लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 68 वर्षीय दर्शन सिंह, 70 वर्षीय धर्म सिंह असवाल, 65 वर्षीय कर्ण सिंह पंवार और 65 वर्षीय राजेंद्र सिंह पंवार के रूप में हुई है। सभी निवासी मालगड्डी गांव के बताए जा रहे हैं। कीर्तिनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया कि हादसा गांव के समीप हुआ और इसके कारणों की जांच की जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।